फार्माकोलॉजी में दूसरा जो टॉपिक है वो है वेजो डायलेटर। वेजो वेजोडाइलेटर एक तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी वेजोडाइलेटर, डाइहाइड्रोपिरिडीन ये भी वेजोडाइलेशन कराता है। तो वेजोडाइलेटर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दूसरा जो है वो डायरेक्ट वेजोडाइलेटर। डायरेक्ट वेजोडाइलेटर में दो ड्रग्स है, मिनॉक्सिडिल, हाइड्रोलाजिन, और भी है लेकिन आपको ये याद रखें, मिनॉक्सिडिल और दूसरा हाइड्रोलाजिन। तीसरा जो हमारे पास वेजोडाइलेटर की फैमिली है वो है नाइट्रेट। तीसरा क्या है? नाइट्रेट। नाइट्रेट में हमारे पास नाइट्रोग्लाइसरीन है, आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोग्लाइसरीन, आइसोसर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। इसका मैकेनिज्म नाइट्रेट का इस तरह है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका इस तरह है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है? साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज साइक्लिक जीएमपी, और इसकी वजह से फिर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। जब स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन होगी तो ब्लड वेसल्स डायलेट, वेजो डायलेशन। और वेजो डायलेशन जब होगी तो बीपी ऑलरेडी, ब्लड प्रेशर फिर कम होगी। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देता है, वो साइक्लिक जीएमपी को बढ़ाता है और साइक्लिक जीएमपी स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन कराता है, ठीक है। तो उसकी वजह से वेजो डायलेशन होगी। चौथा जो हमारे पास है वो है अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अल्फा 1 रिसेप्टर की फंक्शन हमने पढ़े थे, अल्फा 1 रिसेप्टर वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है या वेजो डायलेशन। अल्फा 1 रिसेप्टर का काम क्या है जब वो एक्टिवेट हो जाए? वेजो कंस्ट्रक्शन या डायलेशन? कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है अल्फा रिसेप्टर। तो जब हम अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जब हम अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे तो फिर वेजो डायलेशन होगी, ठीक है। फिर क्या होगी? वेजो डायलेशन, एजेंट काज
वेजो डायलेशन by blocking alpha 1 रिसेप्टर। इसमें कौन कौन सी ड्रग है? एजेंट्स प्राजोसिन, प्राजोक्साजुसिन, टेराजुसिन। ठीक है, ये जो ड्रग है ये हाइपरटेंशन के लिए ये वेजोडाइलेशन कराता है, तो हम ये यूज करते हैं, कर सकते हैं, यूजेस हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं। तो हाइपर टेंशन और दूसरा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया। प्रोस्टेटिक ग्लैंड यूरेथ्रा से इस तरह, ये यूरेथ्रा है, इसके इर्द गिर्द इस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन कर, सेमन में जो सिक्रीशन होती है उसमें 20% प्रोस्टेट ग्लैंड से होती है, तो वो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट कर देते हैं। तो उसकी हाइपरप्लीजिया हो जाए तो ये उसकी जो सेल है स्मूथ मसल, उसकी जो स्मूथ मसल है उसकी रिलैक्सेशन कराता है। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर यूरिनेशन होगी। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया। अच्छा देखो, ये यूरेथ्रा है, तो जब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्ज होगी, तो उसकी वजह से जी ये जो यूरेथ्रा की जो रास्ता है वो कंट्रैक्ट होगी, नैरो होगी, तो फिर यूरिनेशन नहीं होगी। अगर हम इसको रिलैक्स करें तो फिर यूरिनेशन होगी। हाँ, सिक्रीशन हो सकती है। नहीं, उसमें जो जो फ्लूइड 20% जो फ्लूइड सेवन में होती है तो वो बिना प्रोस्टेट ग्लैंड से होती है। अच्छा, तीसरा जो है हाँ, दीज जो चट्टा जो है, फोर्थ नंबर जो है वो है एंडोथिलीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंडोथिलीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। दिस एजेंट ब्लॉक एंडोथिलीन 1। ब्लॉक एंडोथिलीन 1। एंडोथिलीन 1 जो है ये वेजो पोटेंट, पोटेंट का मतलब है स्ट्रांग, स्ट्रांग पावर। तो ये स्ट्रांग पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है, पोटेंट वेजो कंस्ट्रक्टर। अगर हम ये एंडोथिलीन 1 को ब्लॉक करें तो फिर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी या वेजो डायलेशन? वेजो डायलेशन, which result डायलेशन। इसमें एजेंट कौन कौन सी है?
बोसेंटन, एम्ब्रिसेंटन, मेसिटेंटन। तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन uses pulmonary hypertension। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट है। वहां पे ये ज्यादा रिलीज होते हैं। ठीक है, हाँ। तीसरा जो है वो फास्फोडाइएस्टरेज पाइप इनहिबिटर है। पांचवा फास्फो फास्फोडाइएस्टरेज पाइप इनहिबिटर। फास्फोडाइएस्टरेज साइक्लिक जीएमपी साइक्लिक एएमपी की ब्रेक डाउन कराता है। फास्फोडाइएस्टरेज का फंक्शन का पता हो आपको। फास्फोडाइएस्टरेज फंक्शन, फास्फोडाइएस्टरेज का फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ साइक्लिक जीएमपी। तो ये फास्फोडाइएस्टरेज क्या कराता है? साइक्लिक जीएमपी को कम कर देता है। साइक्लिक जीएमपी कम कर देता है। अब देखो, अगर हम फास्फोडाइएस्टरेज ये एंजाइम इनहिबिट करें तो फिर साइक्लिक जीएमपी कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। These mechanism of action, these agents inhibit phosphodiesterase which lead to, तो फिर साइक्लिक जीएमपी कम होगी या ज्यादा? ज्यादा। which lead to increase साइक्लिक जीएमपी। और साइक्लिक जीएमपी जब ज्यादा हो तो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, और इसकी वजह से वेजो डायलेशन। तो ये यूज होते हैं, ये भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए बेस्ट है। दूसरा, ये उसके एजेंट कौन कौन से है? एजेंट पहले लिख ले। एजेंट्स सल्डेनापिल, वर्डेनापिल, तडालापिल, और एवानापिल। ठीक है, तो देखो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए यूज होते हैं और ये पेनाइल इरेक्शन के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, तो यूजेस pulmonary hypertension और erectile dysfunction। For erection there should be must a good supply of blood। तो ब्लड की सप्लाई तब होगी जब वेसल
डायलेट हो। तो जब वेसल डायलेट हो जाए तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगी, जब जब ज्यादा होगी तो पेनाइल इरेक्शन। इसमें जो ड्रग ये सल्डेनाफिल यूज करते हैं तो लोग ये वेजोडाइलेशन के लिए, फिर उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के मसले खत्म हो जाते हैं। तो दूसरा जो यूज होते हैं वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है। अच्छा, ये था पांचवा। ब्रांड नेम तो पता नहीं है, किसी भी ब्रांड से आप मंगवा सकते हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, चट्टा। तो 6 नंबर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हमारे पास these agents मेमिक का मतलब है सिमिलर फंक्शन। मेमिक प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन I2। तो उसकी वजह से क्या होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये कराता है साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज। तो उसकी वजह से क्या होगी, साइक्लिक एएमपी ये इंक्रीज बढ़ाता है। जब साइक्लिक एएमपी ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन और स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन की वजह से वेजो डायलेशन। तो हाँ, सेकेंडरी मैसेंजर है, स्मूथ मसल की ये रिलैक्सेशन कराता है। तो ये इसमें जो एजेंट है वो कौन कौन सी है, ट्रीप्रोस्टेनिल, एलोप्रोस्ट और बेराप्रोस्ट। और एपोप्रोस्टिनोल। ठीक है। हाँ, एपोप्रोस्टिनोल, एपोप्रोस्टिनोल। तो ये सारे जो है ये वेजोडाइलेटर है और वेजोडाइलेशन कराते हैं। ठीक है। इसमें एंटी हाइपरटेंसिव, ये सारे के सारे जो ड्रग थे ये एंटी हाइपरटेंसिव। इसमें कुछ ड्रग है जो वो सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव है, सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव। ये यूजेस हाइपरटेंशन के लिए यूज होते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए ये भी बेस्ट है। यूजेस पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाँ वो भी है लेकिन पल्मोनरी हाइपरटेंशन वो नहीं। अच्छा, सेंट्रल एक्टिंग हाइपरटेंसिव, सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव। सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में हमारे पास कौन कौन से ड्रग है, अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अल्फा 2
अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर का काम क्या था? एपिनेफ्रिन कम करना। तो ये एपिनेफ्रिन कम कर देता है, डिक्रीज एपिनेफ्रिन एंड नॉर डिक्रीज नार एपिनेफ्रिन, ये नार एपिनेफ्रिन को कम कर देता है। जब नार एपिनेफ्रिन कम हो तो फिर हार्ट रेट कम होगी और वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन। तो दोनों की वजह से फिर बीपी कम होगी। अब सेंट्रल एक्टिंग हाइपरटेंशन में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग है? एजेंट्स, मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन और ग्वानपिसिन। तो ये जो है मिथाइल डोपा ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेगनेंसी में है वो मिथाइल डोपा, ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी। तो ये थे सेंट्रल एक्टिंग एंटी हाइपरटेंशन।